हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह है आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या ब्रे वाइट का AEW कंपनी अंदर डेब्यू कैंसिल हो चुका है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में ब्रॉन स्ट्रोमन के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली लास्ट वीक की रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW ने एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज बड़ी मर्फी के भी AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। तो ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी जल्दी आती है, लेकिन रैम्पेज शो की नहीं। पर फाइनली लास्ट वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है, जिस शो के ऊपर हमें डेनियल ब्रायन और निक जैक्सन का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था। और ऑरेंज कैसिडी और जैक एवंस के बीच में एक हेयर वर्सेस हेयर मैच हुआ था। और अगर यहाँ पर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इससे पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 2.8% कम हो चुकी है, जो देखा जाए तो रैम्पेज शो के लिए बहुत ही बुरी बात है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 640 के व्यूअर्स, तो गाइस यही लास्ट वीक हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 622 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो पॉसिबल रैम्पेज शो की आज तक की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डेनियल ब्रायन ने भी रेसल किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस लास्ट वीक के रैम्पेज शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 14% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर 376 के व्यूअरशिप मिली थी, तो ये लास्ट वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 330 के व्यूअर्स, जो फिर एक बार देखा जाए तो 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम है। और जहां तक बात है फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो लास्ट वीक का रैम्पेज शो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और गाइस रैम्पेज शो ने अपनी फर्स्ट पोजीशन भी गवा दी है, तो अब देखना पड़ेगा कि दोबारा से AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप कैसे बढ़ती है और इसके लिए AEW क्या क्या करती है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रैम्पेज शो की इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी स्टार्ट होने के बाद AEW ने कई सारे इंडिपेंडेंट सुपरस्टार्स और कई सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को साइन किया है। और जॉन मॉक्सली, मैट हार्डी और क्रिस जेरिको जो कुछ फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स थे, लेकिन ब्रायन केज, सैमी गेवेरा और डार्बी एलन ये कुछ इंडिपेंडेंट रेसलर्स थे। और ऐसे ही AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक और इंडिपेंडेंट रेसलर को साइन कर लिया है। पर गाइस इस बार कोई मेल रेसलर नहीं बल्कि एक फीमेल रेसलर है। और गाइस रेसलर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार यानी कि कियारा होगन है, जिन्होंने हाल ही में इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी छोड़ी है। और गाइस वो AEW कंपनी के डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर काम कर रही है। और कियारा होगन के AEW कंपनी अंदर आने के बाद से कंफर्म था कि प्रोबेबली किसी पॉइंट के ऊपर AEW कियारा होगन को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने वाली है। और गाइस शायद अब AEW ने कियारा होगन को अपनी कंपनी के अंदर साइन भी कर लिया है, क्योंकि अब तक AEW ने इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन गाइस जब लास्ट वीक AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर कियारा होगन आ रही थी, तब वहां पर कमेंट्री करते हुए एक्सकैलिबर ने कहा था कि कियारा होगन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब कियारा होगन ऑल ईट हो चुकी है। और एक्सकैलिबर की इन बातों से तो हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली कियारा होगन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब कियारा होगन AEW कंपनी के साथ काम करने वाली है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्या सच में AEW ने कियारा होगन को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है या नहीं। और अगर AEW ने कियारा होगन को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है तो AEW इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करती है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कियारा होगन के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कियारा होगन AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन को बिल्डअप करने के लिए काफी अच्छी सुपरस्टार बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कियारा होगन AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर काफी अच्छी रेसलर बन सकती है। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद कियारा होगन की AEW कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में बड़ी मर्फी के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप WWE देखते थे तो आपको पता होगा कि बड़ी मर्फी कौन है। पर गाइस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान WWE ने अपनी कंपनी से बजट कट्स का बहाना देकर बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, जिनमें से एक थे बड़ी मर्फी। और बड़ी मर्फी WWE कंपनी से रिलीज हो चुकी थे और इसके बाद बड़ी मर्फी WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज था। लेकिन गाइस अब क्लॉज खत्म हो चुका है और हाल ही में बड़ी मर्फी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ प्रोमो पैकेज वीडियोस डालकर टीज करना स्टार्ट कर दिया था कि बड़ी मर्फी काफी जल्दी अपना रेसलिंग रिटर्न करने वाले हैं। पर गाइस अब बड़ी मर्फी का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होकर काफी देर हो चुका है, लेकिन अब तक बड़ी मर्फी ने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की। पर हाल ही में बड़ी मर्फी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया था, जहां पर बड़ी मर्फी ने एक जोकर का इमोजी शेयर किया था। और ये ट्वीट करने के बाद बड़ी मर्फी ने काफी जल्दी ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस ट्वीट में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में AEW ने इस वीक अपने डायनामाइट शो के लिए यानी कि अपने सेकंड ईयर के एनिवर्सरी के डायनामाइट शो के लिए एक कैसीनो लैडर मैच बुक कर दिया है, जिस मैच के लिए हाल फिलहाल में 6 रेसलर्स कंफर्म हो चुके हैं, जो कि है पाक, ऑरेंज कैसिडी, अंद्रादे लिडोलो, जॉन मॉक्सली, मैट हार्डी और लांस आर्चर। और गाइस इसके साथ हमें इस मैच के अंदर एक जोकर कार्ड एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मैच के अंदर एक मिस्ट्री सुपरस्टार होगा, जो कि इस मैच में एकदम आखिर में एंटर करेगा। और अगर आपको इस मैच के रूल्स नहीं पता तो गाइस हम इस मैच के रूल्स हमारे अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के रूल्स क्या है। लेकिन गाइस इससे आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर एक मिस्ट्री एंट्रेंस होने वाला है, जिसे कि AEW जोकर कार्ड बुलाती है। और हाल ही में बड़ी मर्फी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक जोकर का इमोजी ट्वीट कर वो ट्वीट जल्द से जल्द डिलीट कर दिया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी मर्फी हिंट कर रहे हैं कि पॉसिबली बड़ी मर्फी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक जोकर कार्ड के तौर पर AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू
कर सकते हैं, जो बात यहाँ पर बडी मर्फी हिंट करे है। पर बडी मर्फी ने ट्वीट करने के बाद काफी जल्दी ट्वीट डिलीट भी कर दिया था, जिससे हम कुछ कह नहीं सकते कि बडी मर्फी ने ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि बडी मर्फी ने फैन को टीज करने के लिए ट्वीट किया होगा, या फिर बडी मर्फी ने एक्सीडेंटली ट्वीट कर अपना डेब्यू सीक्रेट रखने के लिए ट्वीट डिलीट कर दिया होगा। लेकिन बडी मर्फी ऐसे AEW कंपनी के अंदर आना टीज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या बडी मर्फी को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो बडी मर्फी को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहता हूं। और गाइस मुझे देखना है कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद बडी मर्फी AEW कंपनी के अंदर कितने बढ़िया मैचेस देते हैं। पर गाइस इस सब के साथ हाल ही में बडी मर्फी को लेकर काफी नेगेटिव अपडेट भी आई थी, क्योंकि हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजन ने कहा था कि प्रोबेबली AEW कंपनी ने बडी मर्फी के ऊपर गिव अप कर दिया है, और शायद AEW बडी मर्फी को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं करने वाली, क्योंकि AEW ने कई सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं किया, और प्रोबेबली मर्फी उनमें से एक हो सकते हैं, जो बातें हाल ही में डेव मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर कही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैडजन के हिसाब से AEW ने बडी मर्फी के ऊपर गिव अप कर दिया है, और शायद AEW बडी मर्फी को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं करने वाली, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अगर ये बात सच है तो गाइस मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफी बुरी न्यूज़ है, क्योंकि बडी मर्फी एक काफी अच्छे रेसलर है, और मुझे ऐसा लगता है कि बडी मर्फी को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर अब देखना पड़ेगा कि क्या AEW बडी मर्फी को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रे वाइट की, और जानते हैं कि क्या ब्रे वाइट का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू कैंसिल हो चुका है या नहीं। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से ब्रे वाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि WWE ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, और गाइस ब्रे वाइट WWE कंपनी के लिए काम नहीं करे है। लेकिन अभी ब्रे वाइट के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है, जो कि प्रोबेबली अक्टूबर 30 को खत्म होने वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद हाल ही में ब्रे वाइट को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली हमें ब्रे वाइट लास्ट वीक के डायमंड शो पर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते थे। लेकिन गाइस वैसा नहीं हुआ, और इसके पहले ब्रे वाइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर बात करते हुए डेव मैडजन ने कहा था कि पॉसिबली AEW ब्रे वाइट का अपनी कंपनी अंदर डेब्यू लास्ट वीक के डायमंड शो पर कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट वीक के डायमंड शो पर ब्रे वाइट नहीं आते तो शायद ब्रे वाइट का AEW कंपनी अंदर डेब्यू नहीं होने वाला, और शायद हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाली, जो बातें डेव मैडजन ने कही थी। लेकिन गाइस इस सब के बावजूद हाल ही में ब्रे वाइट को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है, और गाइस ये अपडेट ये है कि शायद AEW कंपनी और ब्रे वाइट इन दोनों के बीच में ब्रे वाइट को AEW कंपनी अंदर लाने के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही, और हमें शायद ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इंपैक्ट रेसलिंग अपना पूरा जोर लगाकर ब्रे वाइट को अपनी कंपनी अंदर लाने का ट्राई कर रही है। और जितना इंपैक्ट रेसलिंग ब्रे वाइट को अपनी कंपनी अंदर लाने का ट्राई कर रही है, उससे ज्यादा भी AEW ब्रे वाइट को अपनी कंपनी अंदर लाने का ट्राई नहीं कर रही, जो हाल ही में आ रही हुई रिपोर्ट हमें बताती है। लेकिन गाइस इस सब के साथ ही ब्रे वाइट को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है, और गाइस ये रिपोर्ट हमें बताती है कि शायद हमें ब्रे वाइट AEW या फिर इंपैक्ट ये दोनों ही कंपनियां ज्वाइन नहीं करती हुई दिखाई देने वाली। और गाइस ये सभी रिपोर्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में ब्रे वाइट के अगली मूव को लेकर किसी के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है कि ब्रे वाइट हमें आगे चलकर कौन सी कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकते हैं, इंपैक्ट रेसलिंग, AEW या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक ब्रे वाइट का डेब्यू नहीं होता तब तक हम ब्रे वाइट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ब्रे वाइट कौन सी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ब्रे वाइट को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर इंपैक्ट रेसलिंग। पर मेरे हिसाब से ब्रे वाइट को AEW कंपनी अंदर आना चाहिए, पर देखते हैं कि ब्रे वाइट क्या करते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि क्या मॉन्स्टर मॉन्ग मैन यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइस मैंने आपको अभी भी बताया कि WWE ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपनी कंपनी से कई सारे सुपरस्टार्स को बजट कट्स का बहाना देकर रिलीज कर दिया है, और इनमें से एक सुपरस्टार थे ब्रॉन स्ट्रोमन। और ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE कंपनी से रिलीज होकर करीब 90 डेज हो चुके हैं, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन का WWE कंपनी के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो चुका है, और अब ब्रॉन स्ट्रोमन किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री है। और हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन इसी तरह के फ्री द नैरेटिव के ऊपर आए थे, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन और इसी तरह के बीच में बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। लेकिन गाइस इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें ब्रॉन स्ट्रोमन की नेक्स्ट मूव की, तो गाइस हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन की नेक्स्ट मूव को लेकर अपडेट सामने आई है, और गाइस अपडेट फाइटफुल की तरफ से आई है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी रिलायबल सोर्स है, क्योंकि फाइटफुल की मोस्टली अपडेट्स काफी सही होती है। और गाइस हाल ही में फाइटफुल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट हमें बताती है कि शायद हाल फिलहाल में AEW और ब्रॉन स्ट्रोमन इन दोनों के बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन को AEW कंपनी अंदर लाने को लेकर बातचीत चल रही है, और ना सिर्फ AEW बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग भी ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी अंदर लाने का ट्राई कर रही है, जो अपडेट हाल ही में फाइटफुल की तरफ से आई है। और गाइस जिससे आप समझ सकते हैं कि हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी अंदर साइन करने के लिए इंपैक्ट रेसलिंग और AEW ये दोनों ही कंपनियां ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ बातचीत कर रही है। और ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि पॉसिबली ब्रॉन स्ट्रोमन, इंपैक्ट रेसलिंग और AEW इसमें से AEW कंपनी को चूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो देखा जाए तो एक काफी पॉजिटिव नोट है, क्योंकि इससे भी ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर ये रिपोर्ट हमें सिर्फ इतना ही बताती है कि हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन और AEW इन दोनों के बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन को AEW कंपनी अंदर लाने को लेकर बातचीत चल रही है, और हाल फिलहाल में AEW और ब्रॉन स्ट्रोमन इन दोनों के बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन का अपनी कंपनी अंदर कब डेब्यू करवाना है इसको लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाल ही में AEW और ब्रॉन स्ट्रोमन इनके बीच में बातचीत इनिशियल स्टेज के ऊपर है। और बातचीत देखकर ऐसा लगता है कि शायद हमें आगे चलकर ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अगर ये अपडेट सच है, जो सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी फिट हो सकते हैं, और शायद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस डिलीवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे भी AEW कंपनी के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन के काफी सारे ड्रीम मैचेस देखने हैं, इसलिए मैं तो चाहता हूं कि ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी ही ज्वाइन करे। पर गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी ज्वाइन करेंगे या फिर इंपैक्ट रेसलिंग। पर गाइस ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?